ना ही ये स्विट्जरलैंड है और ना ही कश्मीर। अभी हम लोग हैं श्रीलंका श्रीलंका में। में। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अवी And I'm Dev. एंड वेलकम बैक टू बीइंग Being रोमस। Romas. तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं श्रीलंका की एक परफेक्ट आइटनरी कि आप श्रीलंका का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से जगह पे आपको आना चाहिए और आपकी आइटनरी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों श्रीलंका आने से पहले मैं भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि यार सेम ही होगा इंडिया जैसा, क्या ही Correct खास है। हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इट हैज ब्लोन माय माइंड। मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कि दिल यहीं रह गया है। इट इज सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। मतलब आप इमेजिन करो, आप इंडिया से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट लेकर आप ऐसी कंट्री में पहुंच जाते हो जहां सब कुछ पिक्चरस्क है, सड़कें साफ हैं, कोई हॉकिंग नहीं, बहुत कमाल की हॉस्पिटैलिटी और लोग हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि हमने आइटनरी बिल्कुल स्टार्टिंग से कोलंबो से लेके कोलंबो तक पूरा समझाया है आपको। और ये परफेक्ट 7 नाइट 8 डेज की आइटनरी है और आप इसमें और भी बढ़ा सकते हो, हम लोग आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो श्रीलंका जा रहे हैं। और अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। इट विल हेल्प अस अ लॉट। ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना क्योंकि श्रीलंका विल ब्लो योर माइंड टू। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलो। ये श्रीलंका समुंदर के बीच एक ऐसी धरती जहाँ की हवाओं में रामायण की गूंज है, जहाँ के पहाड़ और वादियों में एक अलग ही अपनापन है। बीचेस, टेम्पल्स और कल्चर का ये संगम हर मुसाफिर के दिल में एक नई कहानी लिख जाता है। तो आइए चलते हैं श्रीलंका के इस मैजिकल से जर्नी पे और रूबरू होते हैं उन लम्हों से जहां नेचर, कल्चर और कहानी एक साथ जीती है। नया देश, नई हवा और समुंदर के किनारे एक नई कहानी का पहला पन्ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे स्प्लेंडिड श्रीलंका के परफेक्ट आइटनरी की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो डे 1 पे आप पहुंच जाते हो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में और वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इंडिया के मेजर सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से श्रीलंका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाती है। वन वे का कॉस्ट आपको पड़ेगा अराउंड 5 से 6 हजार रुपए अगर आप पहले बुक करते हो। तो लैंड करने के बाद आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट से निकलकर डायलॉग का सिम कार्ड खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग का बहुत ही फास्ट नेटवर्क चलता है, अच्छा कवरेज है और सिर्फ 400 रुपए में आपको 30 जीबी का डेटा 10 दिनों के लिए मिल जाता है। टैक्सी लेकर आप अपने होटल पहुंच जाओ। टैक्सी का किराया आपको अराउंड 2000 रुपए तक पड़ेगा और 40 मिनट राइड करके आप पहुंच जाते हो कोलंबो सिटी तक। अगर आपको फ्लाइट्स, वीजा, सिम, ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड और डीप गाइड चाहिए तो हमारा एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आ रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों टैक्सी लेकर आप अपने होटल पहुंच जाओ। बाय द वे हम रुके थे रेडिसन में, जो कि बहुत ही क्लासी, अमेजिंग फूड और लग्जरी इन बजट वाला होटल है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्कुल समुंदर के सामने है। तो चेक इन करके थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लो, खाना पीना खा के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम शाम में एक्सप्लोर करने वाले हैं श्रीलंका की नाइट लाइफ। श्रीलंका की नाइट लाइफ के क्या ही बोलने भाई लोग, यहाँ का कसिनो वेगस से कम नहीं है और इंडियन पासपोर्ट दिखाकर आपको फ्री में एंट्री मिल जाती है। यकीन नहीं होता ना, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों हम पहुंच गए बेलाजियो कसिनो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और मैजिकल कसिनोज में से एक है। यहाँ पे आपको फ्री में अनलिमिटेड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक, गेम भी खेलना चाहते हो तो 400 रुपए से आपको इजीली वहां पे गेम्स खेलने को मिल जाता है। और हाँ, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी आपको अवेलेबल है, बस आप बोल दो, आपकी गाड़ी आपके सामने हाजिर है। और इसके बाद हम लोग होटल में वापस जाके आराम से सो जाते हैं, क्योंकि डे 2 पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो को। शहर वो होता है जो आपको रात में जगाए और सुबह कहानी सुनाए। तो दोस्तों सुबह जल्दी से उठ जाओ और अपने होटल में एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लो। सिटी टूर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप एक प्राइवेट टैक्सी कर लो, जो कि आप ले सकते हो क्लुक से या फिर वहां के लोकल टैक्सी ड्राइवर को हायर कर, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 2,500 से 3,000 रुपए और आपको कोलंबो के सारे मैजिकल प्लेसेस को वो पूरे दिन में घुमाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑटो या फिर टुक टुक हायर करके, जिसका कॉस्ट आपको अराउंड 1,000 से 1,500 रुपए तक पड़ेगा
श्रीलंका डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्लेसेस दैट यू आर गोइंग टू विजिट। तो सबसे पहले नंबर पे आप जाओगे गंगा रामाया टेम्पल। ये कोलंबो का सबसे फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि एक परफेक्ट अमेलगमेशन है श्रीलंकन, इंडियन और चाइनीज आर्किटेक्चर का। आप यहाँ पे जाकर एक बहुत ही अच्छा और काम वाला वाइब फील कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो और भगवान बुद्ध की आराधना कर सकते हो। यहाँ पे आपको भगवान बुद्ध की ढेर सारी मूर्तियाँ, आर्टिफैक्ट्स, ब्रोंज आर्टवर्क्स और बहुत सारे गिफ्ट्स और आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट कंट्रियों से यहाँ पर ला कर रखे हुए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस टेम्पल की टाइमिंग है दोस्तों सुबह 6 बजे से रात के 8 PM तक, और इसकी एंट्री बहुत ही नॉमिनल है, 50 से 100 इंडियन रुपीस में आपका काम हो जाएगा। तो गंगा रामाया टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब बारी आती है सेमा मलका यानी कि फ्लोटिंग मेडिटेशन हॉल की। इमेजिन करो बीच में लेक, आसपास पानी और हवा में हल्की सी ठंडक। बस वहां जाते ही आपका ऑटोमेटिक मेडिटेशन मोड ऑन हो जाता है। ये डिजाइन किया गया था श्रीलंका के मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट जियोफ्री बावा के द्वारा। नेक्स्ट हम गए थे इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल। ये वही प्लेस है जहां 1948 में श्रीलंका ने अपनी आज़ादी सेलिब्रेट की थी। कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर, बड़े बड़े पिलर्स और सामने लश ग्रीन गार्डन एकदम रॉयल फील देता है। ये एरिया फ्री है एंड ओपन टू ऑल, तो अगर आपको थोड़ा चिल करना है या फोटोज लेना है तो ये जगह आप जरूर जाना। अब इतना घूमने के बाद डेफिनेटली आपको भूख तो लगी गई होगी। तो दोस्तों कोलंबो में बहुत ही अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट मिलते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, नूगा गामा और कैफे कुम्बुक, जहाँ पे आप जाकर ऑथेंटिक श्रीलंकन एज वेल एज कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई कर सकते हो। हमने लंच किया था बलाजियो कैसीनो में, जो कि बिल्कुल फ्री था, तो भाई क्या ही मजे थे हमारे। उसके बाद निकल गए हम लोग सीधा लोटस टावर, कोलंबो का प्राइड और साउथ एशिया का सबसे टॉलेस्ट टावर। भाई साहब ये कोई दुबई नहीं बल्कि कोलंबो में ही है, और इसकी हाइट है 356 मीटर। ओ भाई कितना बड़ा टावर था ये। और टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको हाई स्पीड एलिवेटर मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ से आप पहुंचकर ऑब्जर्वेशन डेक पे पहुंच जाते हो। अगर एंट्री टिकट की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1800 रुपए लग जाते हैं पर पर्सन, बट ट्रस्ट में दोस्तों ये पूरा का पूरा वर्थ इट है, आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। ऊपर से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जहाँ से आप पूरा कोलंबो सिटी और बेरा लेक एकदम पोस्ट कार्ड की तरह देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है पेटा मार्केट की दोस्तों, जो कि कोलंबो का सबसे पुराना और बिजिएस्ट मार्केट है। यहाँ आते ही एनर्जी आपकी बिल्कुल डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नैरो लेन्स, कलरफुल शॉप्स और हर तरफ से आवाज लगाते वेंडर्स, एकदम टिपिकल साउथ एशियन मार्केट वाइब। यहाँ पे आपको फ्रूट्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स और सुवेनियर्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ जितना मर्जी उतना शॉपिंग कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेड मॉस्क है, उसके सामने अपनी फोटोज खिंचाना मत भूलना। मार्केट के बीच में ही है एक फेमस रेड मॉस्क, जमी उल अफर, और अपने रेड और वाइट कैंडी स्ट्राइप डिजाइन के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आप जाकर जरूर फोटोज खिंचाना। और हाँ, यहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना बनता है दोस्तों। यहाँ की कोत्तू रोटी, एग हॉपर और एक गरम चाय के साथ परफेक्ट एंडिंग होगी आपके कोलंबो ट्रिप की। लोटस टावर देखने के बाद अब शाम होने वाली थी और हम निकल गए गोल्फ फेस ग्रीन। तो भाई कोलंबो आके यहाँ का सनसेट देखना तो बनता ही है यार। तो दोस्तों गोल्फ फेस ग्रीन एक सी साइड प्रोमेनेड है, जहाँ पे शाम आप बिल्कुल लोकल लोग आते हैं वॉक करने, और यहाँ पे मस्त आपको पतंग उड़ते हुए दिखेंगे और समुंदर की वो ताजी हवा। भाई पूरा एरिया यहाँ पे लाइवली है, स्टॉल्स लगे होते हैं और बच्चे काइट्स उड़ाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप वॉक करो, थोड़ा रेस्ट करो और मैजिकल सनसेट का एंजॉय करो, बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाएगा। पत्थरों के पीछे भी ना कहानियां होती हैं, और इन कहानियों में हमें अपनी हिस्ट्री मिलती है। तो आज डे 3 पे आपको हम लिए चलते हैं कोलंबो से सीधा सिगरिया, जहां आप विटनेस करने वाले हैं रावण की सोने की लंका। अभी वाकई में रावण की सोने की लंका थी या फिर किंग कश्यप का फॉलन किंगडम, ये सब हम जानेंगे डे 3 में। तो सबसे पहले जल्दी से सुबह उठ जाओ, ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ, क्योंकि आज आपको 170 किलोमीटर की दूरी तय करनी है सोने की लंका देखने के लिए। हमने हमारी कैब बुक की थी लंका फोर्ट टैक्सी से। भाई उनकी सर्विस बहुत ही स्मूथ है, एकदम टाइम पे पिकअप, कंफर्टेबल कार और ड्राइवर भी काफ़ी फ्रेंडली था। 1 वे चार्ज लगा अराउंड 5000 रुपीज़। रोड ट्रिप का अलग ही मजा लेते हुए आप पहुंच जाते हो सबसे पहले स्टॉप यानी कि दाम्बुला में। दाम्बुला में है श्रीलंका के सबसे पुराने मंदिरों में से एक, यहाँ का फेमस
दाम्बुला केव टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे दोस्तों आपको भगवान बुद्ध की 150 से ऊपर स्टैचूज भी आपको देखने को मिलती हैं, जो कि पहले सेंचुरी से भी पहले की हैं। ऊपर तक चढ़ने के लिए थोड़ा क्लाइंब करना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्पल एक हिल पे सिचुएटेड है और यहाँ से व्यू एकदम जबरदस्त होता है दोस्तों। तो यहाँ जाना तो बनता है। यहाँ पे एंट्री टिकट आपको 1500 LKR लगेगा और अंदर जाके आप बहुत ही मस्त टाइम एंजॉय कर सकते हो। टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद आप एक लंच कर सकते हो। हम लोग इस अमेजिंग से लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया, जहाँ पे मस्त श्रीलंकन बुफे थाली थी और भाई मजा ही आ गया। शाम होते होते हम पहुंच गए दोस्तों सिगरिया, और अपने होटल में चेक इन करके हम लोग बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, क्योंकि आज हम लोग शाम में चढ़ने वाले थे यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख अट्रैक्शन, जिसका नाम है पिदुरंगला रॉक व्यू पॉइंट। और भाई ये प्लेस एकदम हिडन जेम है। होटल के पास में ही है, आपको एक टुक टुक मिल जाएगी और जो कि आपको 400 से 500 रुपए में आराम से पिदुरंगला रॉक तक पहुंचा देगी। क्लाइंब थोड़ा स्टीप है, अराउंड 25 to 30 मिनट्स का हाइक लगेगा, बट जब आप इसके टॉप पे पहुंच जाते हो ना, आपको इसके सामने लायन रॉक का व्यू दिखता है। और वही था पूरे ट्रिप का वाव मोमेंट। सनसेट के टाइम पे जब पूरा स्काई ऑरेंज और पिंक रहता है, तो लायन रॉक एक अलग ही दिखता है और यहीं से आप सोने की लंका का पहला व्यू देखते हो। शाम में लौटते समय हमने कुछ कमाल के कैफेज में खाना खाया और वहाँ की जंगल लाइट्स और चिल वाइब को एंजॉय किया। चलो जल्दी से डे 4 की शुरुआत करते हैं। सुबह 5:30 या 6 बजे आप उठ जाओ और जल्दी से फ्रेशन अप होकर तैयार होकर निकल पड़ो लायंस रॉक या फिर रावण की सोने की महल को देखने। सुबह आपको ऑटो इजीली मिल जाएगा, वही 200 से 300 रुपए में आपको इजीली वो वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। एंट्री टिकट है अराउंड $30 का, यानी 2500 से 3000 रुपए में आप आराम से उसकी एंट्री टिकट ले लो। थोड़ा सा महंगा है, बट ट्रस्ट मी दोस्तों बहुत ही वर्थ इट है। यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए अगर आप रामायण सर्किट पूरे श्रीलंका में कवर करने वाले हो तो। टोटल क्लाइंब है अप्रॉक्स 1200 स्टेप्स। थोड़ा सा टफ लगता है, बट हर स्टेप वर्थ इट है दोस्तों। ऊपर पहुंचते ही पूरा सिगरिया टाउन और ग्रीनरी का 360 डिग्री का व्यू मिलता है, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। श्रीलंका के लोकल लोग ये मानते हैं कि यहाँ कोई रावण की सोने की लंका नहीं, बल्कि यहाँ पे किंग कश्यप का महल था। बट इस बात का खुलासा किया है हमने हमारे आने वाले एक नए वीडियो में कि सिगरिया वाकई में रावण का सोने का महल था या फिर किंग कश्यप का एक फॉलन एम्पायर। वेल दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो लायन रॉक्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, सब कुछ वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को देखा, जाना पहचाना, और उसके बाद हम लोग उतर गए नीचे और हमने एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया। तो आप भी इस होटल में जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हो इस लायन रॉक्स के व्यू के साथ, और उसके बाद आप तैयार हो जाओ आपकी अगली राइड के लिए, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कैंडी। तो दोस्तों सिगरिया से कैंडी का जो टोटल डिस्टेंस है वो अराउंड 90 किलोमीटर है और आपको 3 से 4 घंटा लगने वाला है। रास्ते में हम कुछ स्पाइस गार्डन में गए, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर आए थे तो कुछ पत्थर और पहाड़ यहाँ पे गिरे थे, और आज भी यहाँ बहुत सारी चमत्कारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था कैंडी जाने से पहले, जिसका नाम है अम्बुलवावा टावर, जो एडवेंचर लवर के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। वाइट स्पाइरल टावर, नैरो स्टेयर्स और ऊपर से पूरे सिटी का हिल्स का व्यू देखने को मिलता है दोस्तों। थोड़ा डेयरिंग क्लाइंब है भाई लोग, बट फोटो के लिए वर्थ इट है, यहाँ आप जरूर चले जाना। शाम होने के बाद हम लोग पहुंच गए कैंडी, और कैंडी पहुंचने के बाद आप अपने होटल में चेक इन कर लो। हमने चेक इन किया 360 क्वींस व्यू होटल में, जो हमने बुक कराया था अगोडा से। काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में हमको मिल गया था, और यहाँ से पूरे वैली का बहुत ही कमाल का व्यू दिख रहा था, और ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट सनसेट था दोस्तों। फ्रेश होकर आप जल्दी से निकल जाओ टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक देखने के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट का ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध का सचमुच का जो टूथ है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप इसे जरूर जाना, और इस मंदिर में जाके आपको एक अलग ही शांति की वाइब मिलती है, जिसे आपको एक्सपीरियंस करना तो बनता है। एंट्री टिकट है वहाँ का 1000 LKR, और इस टेम्पल को घूम सकते हो। टेम्पल घूमने के बाद निकल पड़ो कैंडी के सड़कों पर, सुवेनियर्स खरीदो या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर अपना
अपना दिन कॉल ऑफ कर लो, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं एक और सुंदर सा डेस्टिनेशन जिसे श्रीलंका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं डे 5 की आइटनरी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों डे 5 पे आप जाने वाले हो कैंडी से नुआरा एलिया और एंजॉय करने वाले हो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। तो सुबह सुबह जल्दी से आप फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले आपको पहुंच जाना है कैंडी के रेलवे स्टेशन और यहाँ से आपको ट्रेन बोर्ड करनी है नानू ओया तक के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेन टिकट कितने का पड़ेगा, कहाँ से बुक करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिटेल ट्रैवल गाइड लेकर आ रहे हैं, उसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। तो टिकट आपको अराउंड 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा और इसके लिए आपको साइट से बुक करनी है, रेलवे की ऑफिशियल साइट से बहुत पहले बुक करानी है, और जिसका टोटल ट्रैवल टाइम है दोस्तों 3 से 4 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो जब ट्रेन चालू होती है तो शुरू होता है श्रीलंका का सबसे ड्रीमी रूट, जहां आपको टी गार्डन्स, वाटरफॉल्स, टनल्स, क्लाउड्स और हर मोड़ पर एक पोस्ट कार्ड व्यू देखने को मिलता है। मेक श्योर करना कि आपका विंडो सीट हो, क्योंकि आप वहां से बैठकर बहुत मस्त व्यू कैप्चर करने वाले हो। और हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स जरूर खिंचाना, बट थोड़ी सावधानी से। नानू ओया रेलवे स्टेशन पर उतरकर हमने एक ऑटो लिया जो हमें पहुंचा दी नुआरा एलिया। ये वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे दोस्तों लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका भी कहते हैं, बट हम इसे स्विट्जरलैंड कहेंगे कि दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा छोटा सा हिल स्टेशन है। काफ़ी ठंड है, बट यहाँ पे आप अपने जैकेट्स जरूर कैरी करके लाना। इसके बाद आप वहाँ से एक होटल पे चेक इन कर लो। हमने चेक इन किया हमारे होटल ओवी कोर्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर है, कंफर्टेबल था और सिटी सेंटर से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अगर इवनिंग स्नैक्स लेना है तो वो भी खा लो और उसके बाद निकल पड़ो नुआरा एरिया को एक्सप्लोर करने। सबसे पहला स्टॉप आएगा ग्रेगोरी लेक और यहाँ पे जाके बोटिंग या फिर हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल प्लेस है और यहाँ फोटोज ऐसी आएंगी जैसे सच में आप स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे हो। आपके पास शाम में 2 ऑप्शन है, या तो आप एक टी स्टेट फैक्ट्री जा सकते हो जहां आप सीख सकते हो, चाय बनाने का प्रोसेस देख सकते हो और अपने घर के लिए श्रीलंका की पसंदीदा टी लेके जा सकते हो, या फिर शाम में आप सीता एलिया टेम्पल चले जाओ, जिसे सब अशोक वाटिका के नाम से भी जानते हैं। और ये वही जगह है जहां माँ सीता को रावण ने रखा था और इस जगह पे भगवान हनुमान के पद चिन्ह हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल गूज बम्स मोमेंट होने वाला है। और ये हमारे रामायण सर्किट का दूसरा प्लेस है आफ्टर सिगिरिया, जो कि अशोक वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। आप इस जगह पे जरूर आना। एक छोटा सा मंदिर है और आपको बहुत ही पवित्रता और शांति का अनुभव होगा। आप यहाँ पे फील कर पाओगे कि हाँ, एक समय में बहुत 7 या 10,000 साल पहले जब रामायण की घटना हुई थी तो इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस था। शाम में हमने सीता एलिया टेम्पल घूमने के बाद यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर किया, जो कि आप भी कर सकते हो। पिज़्ज़ा वज़्ज़ा खा के अपना दिन एंड कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा डे 5 इन श्रीलंका ख़त्म होता है। डे 6 पे हम लोग जाने वाले हैं एक और खूबसूरत शहर एला में। तो चलो अब शुरुआत करते हैं डे 6 की आइटनरी की। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ जाओ, यहाँ की हसीन वादियों को निहार लो और रेडी हो जाओ अपने बैग पैक्स करके, क्योंकि आज हम जा रहे हैं श्रीलंका के एक और फेमस हिल स्टेशन यानी कि एला के लिए। ऑटो बुक कर आप पहुंच सकते हो नानू ओया स्टेशन और यहाँ से आप आराम से ट्रेन ले सकते हो एला के लिए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी बुकिंग पहले से करी गई हो। अगर बुकिंग नहीं है तो आप हमारी तरह टुक टुक या टैक्सी ले सकते हो। हमने एक टुक टुक ले ली थी और जिसका हमें कॉस्ट अराउंड 1000 से 1500 रुपये पड़ा था और पूरा का पूरा ड्राइव एकदम पीसफुल और काफ़ी सीनिक था। हरी भरी वादियों को क्रॉस कर हम लोग पहुंच गए एला के इस सुंदर से शहर में। हम लोग रुके थे एक सुपर क्यूट और बजट फ्रेंडली स्टे जिसका नाम है लकी स्टार रिजॉर्ट। तो आप भी बुक करा सकते हो इस होटल को, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है और सिटी सेंटर से इसकी दूरी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगोडा पे आपको बहुत सारे चीप हॉस्टल्स या फिर होटल्स भी मिल जाएंगे, तो आप बुक कर सकते हो। दोस्तों हमारे रिजॉर्ट से ना क्या कमाल का व्यू दिखता है भाई। क्लिफ के ऊपर ये लोकेटेड था हमारा होटल और भाई यहाँ पे अलग ही शांति और अलग ही सुकून है यहाँ पे।
थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद आप एक स्कूटी रेंट कर लो, क्योंकि एला घूमने के लिए आपको स्कूटी की जरूरत होगी। या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हो तो आप टुक टुक या फिर प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हो। स्कूटी हमने रेंट करी थी अराउंड 700 रुपीज़ पर डे में, और फ्यूल डाल के हम लोग निकल पड़े एला को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले आप चले जाओ 9 आर्क ब्रिज। मेक श्योर करना कि आप अराउंड 2 बजे या फिर शाम के 4 या 5 बजे जाओ, जब वहाँ से ट्रेन गुजरती है, क्योंकि भाई जब ब्लू ट्रेन वहाँ से क्रॉस करती है ना, पूरा का पूरा व्यू सिनेमैटिक लगता है और काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पे। यहाँ तक आप आराम से स्कूटी तक पहुँच जाते हो, आपको कोई वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्कूटी पार्क कर दो पार्किंग में और इंतज़ार करो जब ट्रेन आएगी और अपनी एक परफेक्ट पिक्चर आप वहाँ से खिंचा लो। इसके बाद आप वहाँ से निकल जाओ रावना केव टेम्पल के लिए और रावना फॉल्स देखने के लिए। रामायण की सर्किट में ये हमारा तीसरा और आखिरी जगह है जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी केव में रावण ने सबसे पहले माँ सीता को रखा था अशोक वाटिका में ले जाने से पहले। और यहाँ तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। आधे घंटे की आप हाइक के बाद पहुँच जाते हो इस मैजेस्टिक से रावना केव में, जहाँ भाई जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप हिस्ट्री में इमर्स होने वाले हो। इसके बाद आप चले जाओ रावना फॉल्स देखने। वहाँ से सिर्फ 15 या 20 मिनट की ड्राइव है डाउन द हिल, और यहाँ जाकर भी आप आराम से मस्त व्यू का एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको मन करे तो आप पानी में भी जा सकते हो। इसके बाद इवनिंग में आप चले जाओ एला टाउन। भाई क्या ही वाइब है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप मनाली में पहुँच जाओगे। छोटा सा मार्केट, स्ट्रीट, फेरी लाइट्स, लाइव म्यूजिक और हर जगह कैफ़े। हमने यहाँ के एक कैफ़े में डिनर किया और यहाँ का पिज़्ज़ा भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा था। इसके बाद अगर आपका मन है तो एक बढ़िया सा श्रीलंकन ऑथेंटिक मसाज ट्राई कर लो, जैसा कि हमने करा था। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारे डे 7 की आइटनरी। तो इस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी से उठना है। अलार्म लगा लो 5 या 5:30 बजे का। जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, एक गरम गरम कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो और निकल पड़ो लिटिल एडम्स पीक की सनराइज ट्रैक करने के लिए। यहाँ से आपको एला वैली का इतना सुंदर व्यू मिलेगा ना कि आप बिल्कुल पागल होने वाले हो। और दोस्तों एला ऑनेस्टली हमारा फेवरेट टाउन था श्रीलंका में। छोटा सा प्लेस लेकिन वाइब और ब्यूटी दोनों बहुत ही बड़े लेवल की। लिटिल एडम्स पीक ट्रैक करने के बाद आप जल्दी से होटल आ जाओ, अपने बैग्स पैक कर लो, एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लो जैसा हमने किया, और निकल पड़े हम लोग साउथ कोस्ट यानी कि तलल्ला और मिरिसा को ट्रैवल करने के लिए। ड्राइव लगभग 5 से 6 घंटे का है, लेकिन बीच में हम एक धमाकेदार स्टॉप पे रुकने वाले हैं और उस स्टॉप का नाम है याला नेशनल पार्क। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल नेचर के फैनेटिक हो, वाइल्ड एनिमल्स के फैनेटिक हो, तो इस जगह पे जाना तो जरूर बनता है। एला से याला नेशनल पार्क का रूट एकदम सीनिक है। ग्रीन हिल्स धीरे धीरे ड्राई प्लेन्स में बदलते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद पूरा जंगल का स्ट्रेच शुरू हो जाएगा। हमने याला के लिए एक प्राइवेट सफारी बुक की थी जिसका कॉस्ट आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा 2 लोगों का, इंक्लूडिंग पार्क एंट्री। और भाई लोग अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के फैन हो ना, तो याला सफारी एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है, इसे आप बिल्कुल मिस मत करना। ये श्रीलंका का मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, पीकॉक्स, डियर्स और अगर लक अच्छा हुआ तो लेपर्ड भी देखने को मिल जाएगा। सफारी खत्म करने के बाद आप अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर लो साउथ कोस्ट के लिए। दोस्तों मिरिसा एक बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, जैसे कि गोवा में अंजुना या फिर वैगेटर काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे सब लोग 1 या 2 रात रुकते हैं, तो आप भी यहाँ 1 रात रुक सकते हो मिरिसा में। कोई भी बढ़िया सा रिजॉर्ट या फिर होटल बुक कर लो। हम लोग रुके थे मिरिसा से ठीक पहले तलल्ला नाम की एक जगह में, जहाँ पे हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन था तलल्ला बीच रिजॉर्ट। भाई क्या ही प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल ग्रीस थीम प्रॉपर्टी थी और सामने एकदम समंदर का पिक्चरस्क नज़ारा, एकदम पीसफुल और प्राइवेट बीच एक्सेस के साथ। रूम और बालकनी से वेव की बहुत ही मस्त आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगा कि भाई वैकेशन यही होता है दोस्तों। तो होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद निकल जाओ मिरिसा को एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप मिरिसा में रुके हो तो। मिरिसा में दोस्तों घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि टर्टल बीच, सीक्रेट बीच या फिर कोकोनट ट्री हिल, जहाँ पे फेमस लोग श्रीलंका में फ़ोटोज़ खिंचाते हैं यहाँ पे। और यहाँ के किसी भी बार रेस्टोरेंट में चेक इन कर लो। सनसेट को ढलते हुए देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सनसेट होता है। और यहाँ का लोकल कुजीन या फिर कॉन्टिनेंटल खाना खाकर इस दिन को विदा करो। अगर आपकी फ़्लाइट अगले दिन यानी डे 8 पे अगर आपकी फ़्लाइट है, तो यहाँ से आप टैक्सी या फिर 1 to go एशिया से
कोई भी शेयर्ड टैक्सी बुक करके आप डायरेक्ट कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच सकते हो और अपने ट्रिप को गुड बाय कह सकते हो। अगर जिन लोगों की आइटनरी में 9 डेज का आइटनरी है तो हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं डे 8 पे पूरा का पूरा मेरिसा का स्ट्रेच। तो भाई लोग, डे 8 की धमाकेदार आइटनरी शुरू होने वाली है, क्योंकि अगर आप अभी भी श्रीलंका में हो ना तो हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट एडवेंचर एक्टिविटी है जिसे कहते हैं व्हेल वॉचिंग। सही सुना दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दृश्य देखने वाले हो। इमेजिन करो आप एक बोट में सवार होकर समुंदर के बीचों बीच जाते हो और वहां आपको बड़ी सी ब्लू व्हेल पानी से जंप करती हुई दिखती है, अगर आप लकी हुए तो। जनरली श्रीलंका एक क्लोजेस्ट प्लेस है इंडिया से जहां से आप व्हेल वॉचिंग कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, इट्स टोटली वर्थ इट। आप आराम से इसे बुक करा सकते हो $50 से $60, यानी कि 4 से 5 हज़ार रुपये में। लोकल ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं मेरिसा बीच पे, वहाँ से आप बुक करा लो। 6 बजे मेरिसा हार्बर पहुँच जाओ और भाई इस ट्रिप पे निकल पड़ो। रास्ते में आपको डॉल्फिन्स भी दिखती हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा ट्रिप वर्थ होने वाला है दोस्तों। टूर के बाद आप वापस आके किसी बीच कैफ़े में बढ़िया सा स्मूदी बाउल, पैनकेक या फिर यहाँ वहाँ का साउथ इंडियन खाना, इडली डोसा कुछ। पर दोपहर में अगर आपका मन है तो वहाँ पे आप सर्फ लेसन भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको ईजिली एक 1 आवर सेशन के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये में गाइड के साथ आपको सर्फिंग सिखाएंगे। मेरिसा परफेक्ट जगह है अगर आप बिगिनर हो, आपको सर्फिंग सीखना है तो। सर्फ लेसन करने के बाद आप डेफिनेटली थोड़ा थक गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम में एक स्कूटर हायर कर लो और निकल जाओ साउथ कोस्ट के कुछ अमेजिंग बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। शुरुआत करेंगे हम लोग वेलिगामा से, उसके बाद हम लोग जाएंगे अहंगामा, डेलावेला एंड लास्ट में उनावाटुना बीच को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे बीचेस आपको देखने में भले एक जैसे लगे, बट दे आर यूनिक इन देयर ओन वेज। यूं तो श्रीलंका में बहुत कुछ करने को है साउथ कोस्ट में, जैसे कि आप इस जायंट स्विंग पे झूल सकते हो या फिर इस फ्रॉग जैसे दिखने वाले रॉक पे बैठ के मस्त फोटोज खिंचा सकते हो। इसलिए अगर आप ज़्यादा हसल नहीं करना चाहते हो तो आराम से इनमें से किसी एक बीच को चुन लो और बढ़िया सा सनसेट एंजॉय कर लो दोस्तों, और चिल करते हुए श्रीलंका के 8वें डे को बाय बाय बोल दो। अगर डे 9 पे आपकी श्रीलंका की फ्लाइट है तो आप डे 9 पे सीधा कोलंबो पहुंचकर इस देश को बाय बाय बोलो। अगर डे 9 है आपके पास, आपके लिए एक और कमाल की डेस्टिनेशन है जिसका नाम है गॉल। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे मॉर्निंग की। सुबह सुबह उठते हैं, बीच वॉक करते हैं और एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाते हैं अपने बैग पैक्स करके। गॉल जैसे आप पहुंचते हो ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पूरा यूरोप है, यानी कि कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग्स और हर कॉर्नर पे क्यूट कैफ़े। यहाँ का वाइब भाई एकदम ही आपको यूनिक और अमेजिंग लगेगा। तो सबसे पहले आप पहुँच जाओ अपने होटल में। अगर आपको आज रुकना है गॉल में तो आप अपने होटल में पहुँच जाओ, होटल में चेक इन कर लो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हेरिटेज स्टाइल आपको रिजॉर्ट या फिर होटल्स मिल जाएंगे। 2 से 3 हज़ार पर नाइट में ईजिली आपको मिल जाएगा। होटल या अपने हॉस्टल में चेक इन कर लो। चेक इन करने के बाद नहा धो के मस्त आप निकल जाओ गॉल को एक्सप्लोर करने। सबसे पहला डेस्टिनेशन आज आपका होने वाला है गॉल फोर्ट, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये डच टाइम में बनाया गया था। इस फोर्ट का एक अलग ही इतिहास है और इस फोर्ट के अंदर ही एक छोटा सा टाउन बसा हुआ है जहाँ पे नैरो लेन्स, ओल्ड आर्किटेक्चर और वॉल्स के ऊपर भाई पूरा सी व्यू आपको देखने को मिलेगा। शाम में दोस्तों फोर्ट वॉल पे आप बैठकर अमेजिंग सनसेट देख सकते हो और उसके बाद खाना खाकर अपने होटल में चले जाओ या फिर यहाँ की नैरो लेन्स पे शॉपिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे सुवेनियर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सुवेनियर की शॉपिंग कर सकते हो और इसी के साथ अपने ट्रिप को एंड कर सकते हो। तो डे 10 पे जल्दी से सुबह सुबह उठ जाओ और फिर एक मैजिकल ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ और गुड बाय कह दो इस ब्यूटीफुल सी कंट्री को। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आइटनरी पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो जा रहे हैं श्रीलंका पहली बार घूमने। एंड हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहना, क्योंकि हम श्रीलंका की ढेर सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं। बने रहना। बीइंग रोमर्स, घूमते रहो इंडिया।